लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हम लाइन कैसे बना रहे थे। अब हमारे पास एक सेशन है, इस सेशन में अब हम देखेंगे कि सर्कल कैसे बनते हैं। सर्कल आप बेसिकली देखो, कमांड जो है उसका सी एंटर करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, इसमें सर्कल जो है वो आपके 6 टाइप के होते हैं। 6 टाइप के सर्कल होते हैं। उन 6 टाइप के सर्कल में आप ये देखो, सेंटर रेडियस है, रेडियस और डायामीटर दोनों हैं। 2 पॉइंट सर्कल, tan सर्कल है, 3 पॉइंट है और tan रेडियस है। हाँ, 6 टाइप के सर्कल में आप ऑटोकैड में 6 टाइप से सर्कल बना सकते हैं, क्योंकि हमको अलग अलग चीजें दी हुई होती हैं, अलग अलग वैल्यूज दी हुई होती हैं। कभी होता है कि हमें लाइन के पास सर्कल बनाना है, जैसे हमने इस वाली ड्राइंग में देखा कि हमें लाइन के 2 लाइन दी हुई है, हमारे पास डिस्टेंस नहीं है। अब हम उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करें, डायमेंशंस पे जाएं, डिस्टेंस देखें, वो सारी चीजें करेंगे, हमारा टाइम क्या जाएगा, उसमें कोलैप्स करेगा। सो इट्स बेस्ट ऑप्शन कि हमारे पास 2 पॉइंट तो हमें दिए हुए हैं ना, हमें ये 2 पॉइंट्स तो नजर आ ही रहे थे, हम इस 2 पॉइंट के बीच में बना लेते हैं। विदाउट एनी कैलकुलेशन हम 2 पॉइंट सर्कल ले लेते हैं। सो जब 2 पॉइंट सर्कल लेते हैं तो उसके थ्रू हम बना सकते हैं। सबसे पहला उसमें जो सर्कल आता है वो सेंटर रेडियस, बाय डिफॉल्ट भी वो सेंटर रेडियस को लेता है सर्कल कमांड, और सेंटर रेडियस। तो आप जैसे ही सी एंटर करेंगे तो उसमें सेंटर रेडियस की ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, ये सेंटर रेडियस पे कैसे बनाना है। तो हम बात करें अगर उस पर, तो अगर हम इसको ठीक, आपका ये पार्ट आ रहा है। अगर हमको सर्कल बनाना है तो देखो, सर्कल के लिए आपको ऑप्शन एक यहाँ पे भी दे रखा है सर्कल। इन केस मैंने आपको बताया था कि पूरी स्क्रीन को ऑफ कर दिया जाए, तब आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको कमांड की जरूरत है। तो हमने सबसे पहले क्या टाइप किया, सी। आप जैसे ही देखो सी टाइप कर रहे हो, आपका ये यहाँ पे सी एंटर किया हमने, जैसे ही मैं सी एंटर किया आपका सर्कल यहाँ पे आ गया। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, आपको कोई भी सेंटर पॉइंट डिफाइन करना होगा। तो अभी तो हमारे पास कोई सेंटर पॉइंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। और अगर नहीं आपको सेंटर पॉइंट ही चाहिए तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एल एंटर किया और एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने सर्कल के लिए सी एंटर किया। सी एंटर करने के बाद इसमें क्या है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। आपको माना ये सेंटर पॉइंट है, एंड पॉइंट को सेंटर पॉइंट मान रहे हो तो इस पे क्लिक कर दो। स्टार्ट पॉइंट को मान रहे हैं तो आप इस पे क्लिक करिए। आपको जो भी सेंटर पॉइंट मानना है, हमने मान दिया इसको सेंटर पॉइंट अपना। ठीक है, हमने जैसे सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया, जैसे सेंटर पॉइंट पे आप क्लिक कर दोगे, नीचे देखो लिख के आ रहा है सर्कल स्पेसिफाई रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ अ सर्कल, आपको इसका जो आप सर्कल बनाने चाह रहे हैं, जिसको जहां आपने सेंटर पॉइंट डिफाइन किया, आपको उसका रेडियस की वैल्यू देनी होगी। जैसे हम लोग कंपास से बनाते थे सर्कल, क्या था, सेंटर पॉइंट डिफाइन करते थे, वैसे ही हमने इसमें सेंटर पॉइंट डिफाइन कर दिया कि सेंटर पॉइंट ये है। तो कंपास का एक निडल जो होता है वो हमारे सेंटर पॉइंट पे होता था, हमने सेंटर पॉइंट डिफाइन किया कि ये सेंटर पॉइंट है। उसके बाद हम लेंथ को कैलकुलेट करते थे, हमको जितनी भी रेडियस की है, जितनी भी डायामीटर की बनानी होती है। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या और डायामीटर का मतलब होता है व्यास। सो हमें जितनी भी रेडियस की बनानी थी ड्राइंग आपने, तो आपको क्या करना रहता था, रेडियस की वैल्यू आप उसमें उतनी वैल्यू पे हम लोग क्या करते थे, एक स्केल रखा, स्केल के एक पॉइंट को 0 पे रखा, निडल उसकी हमने 0 पे रखी, और उसके बाद हमने उसको 4 इंचेस या 4 फीट जितना भी है हमने उस पर कैलकुलेट किया और सर्कल को बना दिया। तो अब इसके लिए हमें क्या करना रहता है, इसमें क्या है, हमें वैल्यू देनी रहती थी। उसमें क्या, कंपास के थ्रू हम बना लेते थे, अब इसमें हमें वैल्यू देनी है। तो हमने वैल्यू माना दे दी, हमने बनाना है 20 रेडियस का सर्कल, हमने 20 टाइप किया, और जैसे 20 टाइप करके हमने एंटर किया, आपका ये 20 रेडियस का सर्कल बन गया। 20 रेडियस के सर्कल का मतलब क्या हुआ जाके, कि आप जो भी रेडियस का सर्कल बना रहे हो वो 20 से कम, 20 रेडियस का ही होगा, यानी हाफ डिस्टेंस। रेडियस क्या होता है, किसी भी सर्कल का हाफ डिस्टेंस, यानी यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहा है। ठीक, अब उसी तरीके से आता है इसमें, जैसे ही आप सी एंटर करते हैं तो स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, हमने बता दिया सेंटर पॉइंट यही है, यही सेंटर पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया। और इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है ये डायामीटर, जहां पे आपका ये फिंगर बन के आ रहा है, ये डायामीटर दिया हुआ है। सो इस डायामीटर पे हमें आने पे क्या करना रहता है,
डायमीटर के लिए D एंटर करना होता है, क्योंकि आप देख रहे हो ना ब्लू कलर से हाईलाइटेड है। अगर आप इसी पे आ रहे हो C एंटर करने के बाद, तब ये जहां पे देख रहे हैं ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, इसका मतलब है कि ये इसकी कमांड है, C एंटर करें और उसके बाद D एंटर करें। आपको नहीं एंटर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस D पे आके इस पे क्लिक कर दीजिए। सर्कल के लिए C एंटर किया और ये ब्रैकेट में जहां पे डायामीटर लिखा हुआ है इस पे आके आपने क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने क्लिक किया वो ऑटोमेटिकली डायामीटर मोड पे आ गया है। अब क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाइड डायामीटर ऑफ अ सर्कल। अब देखिए इसमें बॉक्स में क्या लिख के आ रहा है, स्पेसिफाइड डायामीटर ऑफ अ सर्कल। डायामीटर क्या दे रखा है, यहाँ पे 40 दे रखा है। अब आपको 40 के बाद क्या करना है, अगर डायमीटर आपको 40 लेना है तो आप 40 ले लीजिए, 50 लेना है तो आप यहाँ पे 50 टाइप कर दीजिए। हमने जैसे 50 टाइप किया और एंटर की को प्रेस किया, सर्कल बन गया आपका। अब दोनों सर्कल में डिफरेंस क्या है, ये जो सर्कल बना था आपका रेडियस से बना था। ओके, ये सर्कल आपका, अगर हम बात करें इसकी, तो ये वाला जो इनर सर्कल है ये आपका कैसे बना, रेडियस से बना। ओके, और बाहर वाला सर्कल जो बना वो किससे बना, आपका डाया से बना। ठीक, दोनों सर्कल में बने जैसा, अगर आप अंदर वाले को डायमीटर से बनाते सर्कल को तो अंदर वाला भी आपका डायमीटर से बनता, लेकिन हमने दो ऑप्शंस को ऑप्ट किया हुआ था, तो उसके लिए वो क्या हुआ कि एक रेडियस से बना और एक डायमीटर से बना। तो दोनों सर्कल बनाने के लिए आपका सबसे इजीएस्ट वे है कि आप सर्कल के लिए C एंटर करिए, रेडियस सेंटर पॉइंट डिफाइन करें। सेंटर पॉइंट डिफाइन करने के बाद हमको वैल्यू रेडियस की चाहिए तो हमें रेडियस की वैल्यू दे देंगे, डायमीटर की वैल्यू चाहिए तो हम डायमीटर की वैल्यू दे देंगे। ये है आपका सर्कल दो टाइप से। अगर आप देखो इस पे आके क्लिक करते हो, अगर हम बात करें ठीक, अगर हम बात करें इस सर्कल पे आके आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देखो यहाँ पे दिए हुए हैं 6 ऑप्शंस, जैसे उसमें दिए हुए थे वैसे इसमें। अब दोनों में अंतर क्या है, अंतर दोनों में ये है कि जब आप C एंटर करते हो, जब आप कमांड के थ्रू बना रहे होते हैं तो आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 ऑप्शंस नजर आते हैं। देखिए अगर अभी हम C टाइप करके एंटर कर दें, C एंटर, आपने जैसे ही एंटर किया C एंटर करने के बाद आपको देखो यहाँ पे क्या ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, आपने कहीं पे भी सेंटर पॉइंट डिफाइन कर दिया, माना हम यहाँ पे क्लिक करके एक सेंटर पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं। सो सेंटर पॉइंट डिफाइन करने के बाद हमको रेडियस डायमीटर के लिए पूछता है, और जैसे ही आप C एंटर करते हो तो देखो यहाँ पे लिख के क्या रहा, 3.2.TTR। बाय डिफॉल्ट वो रेडियस को लेता है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको देखो क्या नजर आता है, सेंटर रेडियस, हम बात कर रहे हैं सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल, 10-10 रेडियस एंड 10-10-10, यानी 6 टाइप के आपको सर्कल को ये डिफाइन कर रहा है। वो 6 टाइप की सर्कल बनेगा सर्कल ही, लेकिन अलग अलग मेथड से बन के जा रहा है, दैट विल बी डिफाइंड। हाँ, अब हमें क्या करना है कि हमको, अभी हमने सिर्फ सेंटर रेडियस एंड सेंटर डायमीटर की बात करी है। बाय डिफॉल्ट वो सेंटर रेडियस को ही ऑप्ट करता है। आप जब भी सर्कल बनाएंगे तो नॉर्मल चीज जैसे आप उसमें बनाते हैं, पेपर में बना रहे होते, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ हमको रेडियस वैल्यू दी हुई होती है, हम उसी रेडियस वैल्यू के थ्रू बनाते हैं। डायमीटर की वैल्यू दी होती है तो डायमीटर हमारा सेकंड ऑप्शन होता है। अब बाकी ये 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10-10 रेडियस एंड 10-10-10, ये किस तरीके से आपके सर्कल बन के जाएंगे इसको देखना है हमें। अगर हम इसमें देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है, ये आपका हो गया सेंटर रेडियस एंड डायमीटर पे हमने काम कर लिया। ठीक, सेंटर रेडियस हो गया, सेंटर डायमीटर हो गया। देन सेकंड पॉइंट आता है 2 पॉइंट सर्कल। 2 पॉइंट सर्कल में क्या आता है कि आपके पास सिर्फ एक ये पॉइंट दे रखा है, एक ये पॉइंट दे रखा है, हमें बीच का डिस्टेंस नहीं पता है। अगर डिस्टेंस पता होता तो हम सेंटर पॉइंट लेके एक लाइन ड्रॉ कर लेते, सेंटर पॉइंट लेते और सेंटर पॉइंट के थ्रू डायमीटर के बना लेते। अब उस पार्ट पे अगर हम करते हैं कि पहले हम 2 लाइन बनी हुई है, फिर बीच में एक लाइन ड्रॉ करें, फिर उसका सेंटर पॉइंट लें, देन हम सर्कल को डिफाइन करें, तो सर्कल तो बनेगा, वैसे ही सर्कल बनेगा, बट हमारा टाइम थोड़ा इंगेज होके जाएगा, वेस्ट होके जाएगा। सो उस पॉइंट को हटाने के लिए हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, ये 2 पॉइंट सर्कल। अब इस 2 पॉइंट सर्कल के लिए क्या करना है, हमें पहले इस फर्स्ट पॉइंट को, इसको हमने फर्स्ट पॉइंट माना,
इस लाइन को हमने मान लिया सेकेंड पॉइंट। ठीक, पहले हमने इस पॉइंट पे क्लिक किया और फिर हमने इस पॉइंट पे क्लिक किया, ये दोनों पॉइंट पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली सर्कल आपको बना देगा। कैसे बनेगा ये इधर देखिए यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ करी और एक लाइन हमने थोड़ी दूरी पे और ड्रॉ कर ली, ये लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक, दो लाइंस हमारे पास ड्रॉ हो गई। अब हमें इसके बीच में सर्कल बनाना है। ठीक, तो अगर हमको 2 पॉइंट सर्कल के बारे में नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे, पहले लाइन कमांड लेंगे। लाइन कमांड लेके हमने क्या किया, अब देखो सबसे पहले इसमें देखो, इसमें फर्स्ट पॉइंट शो हो रहा है। जैसे ही आप लेके जा रहे हैं फर्स्ट पॉइंट शो हो रहा है ग्रीन कलर का, और ये एंड पॉइंट शो हो रहा है यहाँ पे। हमें मिड पॉइंट चाहिए ना, तो क्या हो गया इसमें, इसकी सेटिंग खराब हुई है। इसमें ऑब्जेक्ट स्नैप की जो सेटिंग है उसमें आपका मिड पॉइंट ऑफ हो चुका है। तो उसके लिए हमने क्या बताया था, DS एंटर करेंगे ड्राफ्टिंग सेटिंग के लिए, और आपका कुछ इस तरीके से बॉक्स ओपन होके आएगा। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप दे रखा है। इस ऑब्जेक्ट स्नैप में देखो सब कुछ ऑफ हो चुका है। हमने क्या कर दिया, सेलेक्ट ऑल कर दिया एंड ओके किया। ठीक, अब आप देखो लाइन लेते हो, जैसे ही आप लाइन ले रहे हो आपका ये मिड पॉइंट आ रहा है। ठीक, हमने क्या किया, इस मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। यही कर सकते हैं अगर हमको 2 पॉइंट सर्कल नहीं पता है तब। अब हमने क्या किया, फिर हमने C एंटर किया, और C एंटर करने के बाद इस लाइन के सेंटर पॉइंट पे आए, इस पे क्लिक किया, और अब हम ऐसे ही रेडियस की वैल्यू भी नहीं देंगे, और हम ऐसे ही करके बना देंगे सिर्फ, क्योंकि हमें तो डिस्टेंस पता ही नहीं है ना। यही करेंगे हम, तभी बन पाएगा हमारा 2 पॉइंट सर्कल। ऐसे ही लाएंगे और यहाँ पे मिला देंगे, बन गया हमारा सर्कल इसके बीच में। लेकिन अगर हम ऐसे ना करना चाहें तो भी हमारे पास ऑप्शन है 2 पॉइंट का। अब देखो इसमें लिया हमने, हम किस पे गए, C एंटर करके 2P पे जाएंगे। C एंटर किया और ये 2P दे रखा है ना, यहाँ पे 2P लिखा हुआ है, इस 2P पे क्लिक किया, और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। पहले हमने फर्स्ट पॉइंट, ये लाइन का फर्स्ट पॉइंट हमने क्लिक कर दिया, छोटा है तो माउस को स्क्रॉल करके कर सकते हो, और ये सेकेंड पॉइंट है, हमने इस पॉइंट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, 2 पॉइंट पे हमने क्लिक कर दिया, सर्कल इसके बीच में। दोनों में सेम चीज है। इसमें क्या हुआ, हमारा टाइम कम लगा, इसमें हमारा टाइम ज्यादा लगा, बस, और कोई अंतर नहीं है। सर्कल तो वैसे ही बन के गया। ये आपका 2 पॉइंट सर्कल है। ठीक है, अब इस 2 पॉइंट सर्कल के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 3 पॉइंट सर्कल। नेक्स्ट पार्ट क्या आ रहा है, अगर हम बात करें इसमें तो आ रहा है 2 पॉइंट के बाद आ रहा है 3 पॉइंट सर्कल। 3 पॉइंट सर्कल की अगर हम बात करें तो 3 पॉइंट सर्कल आपका कौन सा, ये है। इसमें क्या आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तीन पॉइंट्स हमारे पास हैं। ठीक, एक ट्रायंगल के बाहर हमको सर्कल बनाना है। ये क्या, सर्कल जो बना हुआ है ट्रायंगल के बाहर ही तो बना हुआ है। सो उसके लिए हमें कौन से पार्ट की जरूरत पड़ेगी, 3 पॉइंट सर्कल। वो 3 पॉइंट सर्कल आपको डिफाइन कर देगा कि 3 पॉइंट्स हम देते हैं, उसके पास हमें सर्कल बनाना है। सो ये कैसे बन के जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लाइन से ट्राइंगल बना लेते हैं। लाइन कमांड लिया हमने, ऑर्थो को ऑफ किया F8 से, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, एक थोड़ी सी ट्रेल लाइन, देन हमने ऑर्थो ऑन कर दिया F8 से, स्ट्रेट लाइन, फिर से ऑर्थो ऑफ किया, और आपका ये पॉइंट आ गया। ठीक है, आ गई 3 लाइन्स आपकी ड्रॉ होके आ गई। अब हमें क्या करना है, इन 3 लाइन्स के बाहर आपको क्या करना है, सर्कल बनाना है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, C एंटर के बाद 3 पॉइंट का हमें क्या है 3P एंटर करना होगा। ठीक है, 3P, या हम इसी 3 पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। हाँ, यही कर सकते हैं। 2 पार्ट है हमारे पास, या तो 3P टाइप कर दें या तो हम क्लिक कर दें। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने क्लिक किया सो पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कर्सर के पास ही देखिए लिखा हुआ है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल। हमने बताया पहला पॉइंट ये है, इस पॉइंट से टच होता हुआ जाए।
स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट आपने, जैसे ही आप सेकेंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली देखो सर्कल आपका बन के आ जाएगा। देन वो कहीं पे भी आप कितना भी बड़ा करते जाओ वो होता जाएगा जब तक आप थर्ड पॉइंट नहीं सेलेक्ट करते हो। हमने थर्ड पॉइंट जैसे ही बताया कि ये है, उसने इसके पेरीमीटर से इसका रेडियस निकाला, कैलकुलेट कर लेगा इसका पेरीमीटर, ट्राइंगल का पेरीमीटर लेगा, देन उसका रेडियस निकाल के वो ऑटोमेटिकली सर्कल बना देगा। सेंटर पॉइंट से अगर आप लेके बनाओगे तो ये पूरा पूरा आपको सर्कल नहीं बना के देगा, इसके लिए हमें पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी। सो पेरीमीटर के थ्रू वो पूरा सर्कल बना के देगा। तो ये क्या हो गया, आपका 2 पॉइंट सर्कल है, ये आपका 3 पॉइंट सर्कल है, ये वाला आपका, अगर हम बात करें इसकी तो देखो ये है आपका 2 पॉइंट, ठीक, ये है आपका सेंटर डाया और ये क्या है आपका सेंटर रेडियस। ठीक, 2 पॉइंट हो गया, सेंटर डायामीटर हो गया, सेंटर रेडियस हो गया और ये हो गया आपका 3 पॉइंट सर्कल। ठीक, ये 4 तरीके से सर्कल हमारे आराम से बन गए कि हम 4 तरीके से सर्कल कैसे बना सकते हैं। देन अगर हम बात करें इसमें आके, अब हमारे पास कौन सा पार्ट आ रहा है, हमको क्या बनाना है, tan रेडियस, tan रेडियस बनाना है। tan रेडियस का मतलब क्या हुआ, एक लाइन आपकी ये जा रही है, दूसरी लाइन आपकी ये जा रही है, मान के हम यही चल रहे हैं। ठीक, हमको इन दोनों लाइन से टच करता हुआ सर्कल बनाना है, यानी ये कुछ इस तरीके से सर्कल बनाना है हमें। ठीक, तो अब ये कैसे बन के जाएगा, 3 पॉइंट के बाद हमारे पास आ गया tan रेडियस। अब इसके लिए हमें करना होगा तो क्या करेंगे, वही हमने लाइन कमांड लिया, लाइन कमांड लेके हमने एक ऑर्थो ऑन किया, ऑर्थो ऑन करने के बाद हमने कुछ इस तरीके से बना लिया। ठीक, यहाँ पे हमें बनाना है, यानी हमें एक सर्कल इस पे टच करते हुए और इस पे टच करते हुए बनाना है। सो नॉर्मल वाई हमने क्या, सी एंटर किया और tan रेडियस है ये दिया हुआ, इस पे आप क्लिक कर दीजिए, कमांड इसका होता है TTR, इस पे हमने क्लिक किया। जैसे ही आपने क्लिक किया आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, आपको फर्स्ट टेंजेंट बताना है। जैसे ही आप सर्कल पे लेके जाएंगे, लाइन पे लेके जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का सिंबल बन के आएगा। जैसे ही आप किसी लाइन पे ऐसे लेके गए, जैसे ये माना लाइन है, ठीक है, ठीक, तो कुछ इस तरीके से एक सिंबल बन के आएगा। ये ऐसा सिंबल बन के आ रहा है। ये सिंबल क्या कहलाता है आपका, ये सिंबल जो कहलाता है ये टेंजेंट को डिफाइन करता है। ये टेंजेंट बता रहा है कि यहाँ पे टेंजेंट है, बता रहा है कि यहाँ पे टच हो सकता है, टच होके सर्कल निकल सकता है। ऐसा ही कुछ सिंबल आपको यहाँ पे बना हुआ नजर आएगा। जैसे ही आप कर्सर को यहाँ पे लेके आओगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा ही टेंजेंट नजर आएगा तरीके से। सो जैसे आप कर्सर लेके जाएंगे तब ये नजर आएगा, ऐसे नहीं नजर आएगा। तो अभी हम जैसे ही कर्सर लेके आते हैं यहाँ पे, ये देखिए सी एंटर tan या TTR एंटर किया, ये देखिए आया फर्स्ट टेंजेंट, लिख के आया ना डिफॉल्ट टेंजेंट, इस पे क्लिक कर दिया। फिर कह रहा है स्पेसिफाइड सेकंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, हमने सेकंड टेंजेंट में क्या डिफाइन किया, इस लाइन को जैसे ही लेके गए ये आया। अब पूछ रहे रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस हमारे माना 25 है, हमने 25 की वैल्यू, देखो क्या है, इस सर्कल से पूरा टच होता हुआ जा रहा है, ये सर्कल इन दोनों लाइन से बिल्कुल टच होता हुआ जा रहा है। तो ये कौन सा कहलाता है आपका tan रेडियस। तो ये हमारा 5th टाइप का सर्कल हो गया। फर्स्ट हमारा हुआ सेंटर डायामीटर रेडियस, सेकंड वन हुआ सेंटर डायामीटर,
थर्ड वन हुआ 2 पॉइंट सर्कल, फोर्थ हुआ 3 पॉइंट सर्कल, फिफ्थ हुआ आपका tan tan रेडियस। अब आता है हमारे पास सबसे लास्ट वन tan tan tan, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। tan, जहां पे भी tan वर्ड आ रहा है इट मीन्स टेंजेंट। ये आप नोट कर सकते हो कहीं पे कि tan वर्ड मीन्स टेंजेंट। जहां पे भी tan वर्ड को यूज किया गया, tan को यूज किया गया ऑटोकैड, इट मीन्स टेंजेंट की हम बात कर रहे हैं, यानी उसको टेंजेंसी चाहिए किसी चीज से। टेंजेंट मतलब दो लाइंस दे रखी हुई हैं, उसे टच करते हुए, इवन सर्कल दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, उसे कुछ टच करते हुए निकल के जाए, ये आपका कहलाता है टेंजेंट कहलाता है। ठीक है, अब थर्ड वन आता है हमारे पास, आ रहा है थर्ड वन क्या हमारा है हमारे पास tan tan tan। अब हमने 5 तरीके के सर्कल बना लिए, अब हमको चाहिए टेंजेंट वाला सर्कल। सो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम फिर से एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। हमने माना है कि यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, पॉइंट लाइन लिया, F8 से ऑर्थो ऑफ किया, देन हमने फिर से बना लिया। ठीक है, अभी हमने सर्कल बनाया था इस ट्राइंगल के बाहर, अब हमको सर्कल बनाना है इस ट्राइंगल के अंदर। अब हम कैसे क्या करेंगे, अब हम C टाइप कर देंगे सर्कल के लिए, बट जैसे हमने C एंटर किया हमारे पास 3p 2p tan tan रेडियस और डायमीटर और रेडियस के ऑप्शंस दिए होते हैं। डायमीटर और रेडियस का ऑप्शन जब C एंटर आप जैसे पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं सेंटर पॉइंट, तब आता है। ठीक है, जैसे आप ये C है, आपने जैसे इस पॉइंट को सिलेक्ट किया सेंटर पॉइंट, तुरंत आ जाएगा डायमीटर और रेडियस। तो हमें tan 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 के थ्रू रेडियस बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये सर्कल दे रखा है, इस सर्कल पे आप आओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, लास्ट वन ऑप्शन है tan tan tan। देखिए लास्ट ऑप्शन tan 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 दिया हुआ, यानी टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। आप जैसे ही इस पे क्लिक कर देंगे तो आपको पूछेगा फर्स्ट tan tan tan, फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट एंड थर्ड टेंजेंट। आप जैसे ही थर्ड टेंजेंट पे क्लिक करोगे आपको वो एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना देगा। देख, ये आपका सर्कल का पार्ट है जिसमें आप 6 टाइप के सर्कल बना रहे हैं। इन 6 टाइप के सर्कल में क्या आते हैं आपके, सेंटर, डायमीटर, सेंटर, रेडियस। ये कौन सा है, 3 पॉइंट। ये है आपका tan tan tan। ठीक है, ये है आपका 2 पॉइंट एंड ये है आपका tan tan रेडियस, या ब्रैकेट्स की बात करें तो TTR। ये आपके 6 तरीके के सर्कल हैं। क्लियर है, 6 टाइप ऑफ सर्कल।